जय सिया राम। आज हम जानेंगे देव दिवाली कब है। पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त क्या है और दीपदान का समय एवं मुहूर्त कब है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और भी जानेंगे देव दिवाली का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देव दीपावली या कहें देव दिवाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। देव दिवाली के 15 दिन बाद आती है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन बनारसी में गंगा नदी के घाट और मंदिरों दियों की रोशनी से जगमग करते हैं, मानो जैसे सभी देवी और देवता स्वर्ग से धरती पर आकर शिव नगरी काशी में दिवाली मना रहे हों। ऐसा प्रतीत उस दिन होता है और ऐसा माना भी जाता है कि इस दिन सारे देवी देवता स्वर्ग से उतरकर दीपोत्सव मनाने काशी नगरी में आते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 से अगले दिन 27 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:45 तक रहेगा। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा तिथि में प्रदोष व्यापिनी मुहूर्त में मनाई जाती है। इसीलिए इस साल देव दिवाली 26 नवंबर रविवार को ही मनाई जाएगी, जबकि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 27 नवंबर सोमवार को संपन्न होगा। इस बार देव दीपावली पर दीप जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 से शाम 7:47 तक है। उस दिन दीप जलाने के लिए 2 घंटे 39 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। 27 नवंबर को वाराणसी में सूर्यास्त शाम 5:08 पर होगा। उस समय से प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा और उस दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल देव दीपावली पर 3 शुभ योग बनने से और भी इस दिन का प्रभाव बढ़ रहा है और खास बन गया है। इस दिन रवि योग, परिधि योग और शिव योग बन रहे हैं। देव दीपावली को प्रातः 6:52 से रवि योग प्रारंभ होगा, जो दोपहर 2:05 तक रहेगा। वहीं परिध योग प्रातः काल से लेकर देर रात 12:37 तक है। उसके बाद से शिव योग शुरू होगा, जो कार्तिक पूर्णिमा को रात तक रहेगा। देव दीपावली के दिन प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:05 तक भरणी नक्षत्र है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र रहेगा। उस दिन भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:53 से लेकर अगले दिन 3:16 तक है। हालांकि ये भद्रा का वास स्वर्गलोक में है, इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने असुर राज त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस वजह से देवी और देवताओं ने शिव नगरी काशी में गंगा के तट पर स्नान किया और दीप जलाए और भगवान शिव की पूजा भी की। वह देवों की दीपावली थी, जो कार्तिक पूर्णिमा को प्रदोष काल में मनाई गई। तब से हर साल कार्तिक पूर्णिमा को काशी नगरी में गंगा के घाटों पर देव दीपावली मनाई जाती है। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि त्रिपुरासुर का आखिर वध कैसे हुआ। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने।
फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया और त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा और उसी समय से इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस कथा का भगवान कार्तिकेय से भी संबंध है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रण लिया। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब इनकार कर दिया तो उन तीनों ने ब्रह्मा जी से बहुत सी प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन लोगों को ये वरदान दिया कि जब निर्मित 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में होंगी और असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तब ही उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद त्रिपुरासुर का आतंक और बढ़ गया। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। देव दीपावली के दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा घाटों पर उत्सव मनाया करते हैं और तीर्थयात्री इस दिन एक एक दिया जलाकर गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। शास्त्रों में देव दीपावली के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीप दान करना अति शुभ माना गया है। देव दिवाली पर ज़्यादातर लोग दिवाली के ही समान इस दिन भी पूजा करते हैं और घरों के बाहर दीप जलाते हैं। फिर गंगा में भी मिट्टी के दीप जलाते हैं। इस दिन का विशेष महत्व होने के कारण भक्त श्रद्धालु जन स्नान दान दीपदान करने के लिए वाराणसी पहुंचते हैं। इस दिन हर जगह रंगीन दृश्य देखने के लिए कई आगंतुक और भक्त देव दिवाली के दौरान भारत में विदेशों से भी आते हैं और धार्मिक कर्मकांडों का पालन करते हुए हजारों की संख्या में लोग मंदिर में जाकर भगवान और देवी को याद करते हैं। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। यह उत्सव शुरू होने के साथ साथ ही हमारे भारतीय संस्कृति और विरासत को भी प्रदर्शित करता है। देव दिवाली के दिन घाट और शहर आकाश में सितारों को चमकने के लिए पर्याप्त रोशनी में जगमगाते हैं। देव दिवाली पूरे भारत में बहुत आनंद और खुशियों के साथ मनाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं और सुख संपत्ति का आशीर्वाद भी देती हैं। अतः वे निकट के लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने घर पर भी लक्ष्मी पूजा का आयोजन भी करते हैं। इस प्रकार से देव दिवाली को अपने बच्चे परिवार के साथ लोग खुशियों के साथ मनाते हैं। हो सके तो इस दिन सूर्यास्त के बाद ही स्नान पवित्र नदियों में गंगा जी में करना चाहिए और उसके बाद नदी या गंगा जी की पूजा आरती भी करनी चाहिए। इस पर्व पर हवन जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को फल, अनाज, दाल, चावल, गर्म वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। जो गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हों तो घर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। स्नान करते समय गंगा जी का
ध्यान जरूर करना चाहिए या सभी तीर्थों का, नदियों का ध्यान करना चाहिए। दिन की शुरुआत तो सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर ही इस दिन करना चाहिए। जल तांबे के ही लोटे से चढ़ाएं सूर्य देव को तो अच्छा रहेगा। सूर्य मंत्रों का जप भी करना चाहिए। किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान भी करना चाहिए। गायों की देखभाल भी करना चाहिए। शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए या ओम शंकराय नमः भी जप सकते हैं। कर्पूर जलाकर आरती भी करना चाहिए और साथ ही गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी जी की भी विशेष पूजा करना चाहिए। हनुमान जी के भी सामने एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। देव दिवाली पर इन सब उपायों को करके अपने सोई हुई किस्मत को जगाकर अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। इस दिन दीपदान हो सके तो किसी जलाशय के ही पास करें, नहीं तो अपने घर में भी देव दिवाली मना सकते हैं। अगर कहीं जलाशय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो अपने घर के बीच आंगन में दीपक को गंगा जी का ध्यान करते हुए जलाकर रखना चाहिए। नहीं तो अगर हो सके तो जलाशय में ही जाकर इस दिन दीपदान करना चाहिए और दीप को जल में प्रवाहित करते हुए जलाएं तो और भी अच्छा रहेगा। अगर धारा में दीप प्रवाहित होकर बहता रहे तो इससे तो और सुख संपत्ति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी भी प्रसन्न होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।